देखिए, चैप्टर का नाम है, तीसरा नंबर जो लेसन है, मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। आइए मानव नेत्र को मजाक मजाक में याद करवा देते हैं और याद करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। पहले फिगर देखिए कैसा होता है, मानव नेत्र कैसा होता है, पहले फिगर देख लेते हैं किस तरह का होता है। देखिए, मानव नेत्र को समझना है तो भाई फिगर एकदम अभी ही आपको याद हो जाएगा। मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। कैसा होता है? इसका अगला भाग उभरा हुआ होता है। ये उभरा हुआ है ना, इसका अगला भाग कैसा होता है? मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है और इसका अगला भाग क्या होता है? जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली होती है, यह दिखाई दे रहा है, यह एक झिल्ली है और इस झिल्ली का नाम है आइरिस। क्या नाम है? कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। क्या होता है भाई? एक छिद्र होता है जहां से प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। इसे पुतली कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस छिद्र का नाम क्या है? पुतली। और आइरिस के पीछे आप देखेंगे इस भाग को, आइरिस के पीछे यह जो है इसका नाम है सिलियरी मांसपेशियां। क्या नाम है? और इस सिलियरी मांसपेशिया के साथ एक जुड़ा हुआ है उत्तल लेंस। क्या जुड़ा होता है? उत्तल लेंस जुड़ा हुआ होता है। कोई दिक्कत? नेत्र के सबसे पीछे अंतिम पटल पर यहां यह शंकु और क्षर कोशिका है। क्या है भाई? शंकु तथा क्षर कोशिका की बनी हुई एक रचना है। कोशिका की क्या है? एक रचना है जिसका नाम क्या है? रेटिना। और इसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में कचाव द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? जबकि हम बात करेंगे नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, इसमें भरा होता है जलीय द्रव। क्या भरा होता है? नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या भरा होता है? और भीतर यहां कचाव द्रव भरा होता है। ठीक है, शॉर्टराइजेशन इसको कहते हैं। शॉर्ट में केवल सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप केवल सुनिएगा। मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। इसका अगला भाग उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के बीच में एक छिद्र होती है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है, उसे पुतली कहते हैं। आइरिस के पीछे सिलियरी मांसपेशियां होती हैं और जिससे कि एक उत्तल लेंस जुड़ा हुआ होता है ना। और नेत्र के सबसे अंतिम पटल पर, नेत्र के सबसे अंतिम पटल पर शंकु तथा क्षर कोशिका की बनी हुई एक रचना होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में कचाव द्रव भरा होता है, जबकि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जलीय द्रव भरा हुआ होता है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। क्लियर? अब देखिए, अब इसको स्लो बोल सकते। ये जो आप समझने वाली आपको बात होगी, लड़का, कैमरा में एक पावर होता है कि भाई यहां तक के वस्तु को ये कैप्चर करेगा। आता है ना भाई? नहीं तो चूक करते हो, तुम करते हो ना। अब तुम सोच कर देखो,
कि तुम वहां बैठे हो तब भी मैं देख पा रहा हूं, और तुम यहां आ जाओगे तब भी देख पा रहा हूं। और लगा है भीतर क्या? उत्तल लेंस ही लगा है। आंख के भीतर कौन लेंस लगा है? पूछा जाता है कि मानव नेत्र लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। अब सोचने वाली बात है कि कोई लेंस से देखोगे तो कोई वस्तु दूर का है तो छोटा दिखाई देगा, नजदीक का होगा तो क्या दिखाई देगा? बड़ा। लेकिन सोच कर देखिए, मानव नेत्र में ऐसा नहीं होता है। मानव नेत्र अस्पष्ट देखता है। आप जैसे जैसे नजदीक आओगे तब भी मैं आपको साफ ही देख रहा हूं, और थोड़ा दूर जाओगे तब भी मैं साफ ही दिख रहा हूं। ये कैसे होता है, इसको समझना है। देखो, ये जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, यह क्या है? सिलियरी मांसपेशियों में यह क्षमता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा सके या फिर घटा सके, या किसी वस्तु को देखने के लिए समायोजित कर सके। किसी वस्तु को देखने के लिए ये सिलियरी मांसपेशियां क्या करती हैं? अपने से एडजस्ट कर देती हैं। फोकस दूरी बढ़ाती है या घटाती है? नजदीक का रहेगा फोकस दूरी घटाएगी, और दूर रहेगा तो फोकस दूरी। माने यह ऐसा लेंस है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसका फोकस दूरी बढ़ सकता है या घट सकता है ना? वो किस पर डिपेंड करेगा? सिलियरी मांसपेशियां। तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाया या घटाया जा सकता है, या किसी वस्तु को देखने के लिए उसे समायोजित किया जाता है। सिलियरी मांसपेशियों द्वारा समायोजन की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अब एक और बात यहां समंजन के बारे में समझा देते हैं। देखो होता क्या है, आप कोई वस्तु को अनंत पर रखो। कहां रखो? हमारा नेत्र का फोकस दूरी क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत होगा। अनंत फोकस दूरी होगा इसका। और क्या होगा ना कि हमारे आंख पर जोर नहीं पड़ेगा। बहुत दूर की वस्तु देखेंगे, हमारे आंख पर जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वह नजदीक आएगा, वस्तु जैसे जैसे नजदीक आएगा, हमारे सिलियरी मांसपेशियों पर तनाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तनाव। और तनाव बढ़ने के कारण इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जिससे कि दूर से आ रही वस्तु को व्यक्ति साफ साफ देख पाता है। इस क्रिया को समंजन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य सबसे दूर कहां तक का वस्तु देख सकता है? अनंत। कहां तक? माने आदमी के अगर आंख स्वस्थ है, व्यक्ति का अगर आंख स्वस्थ है, तो उसका दूरतम बिंदु अर्थात दूर बिंदु क्या है? अनंत। नेत्र का दूर बिंदु क्या है? लेकिन ध्यान रखिए, नजदीक लाइएगा तो नजदीक कहां तक का वस्तु साफ दिखाई देगा? 25 सेंटीमीटर। अगर आपके आंख और वस्तु के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर रहेगा, तभी आप उस वस्तु को साफ साफ देख पाइएगा, अन्यथा नहीं देख पाइएगा। साफ नहीं, आपका आंख दर्द करने लगेगा। नजदीक ले जाएगा तो दर्द करेगा। और इसको यहाँ 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है और स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी क्या है? हम अनंत तक की वस्तु साफ साफ देख पाएंगे, या फिर नजदीक हो तो 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब 25 सेंटीमीटर से लेकर और हम देख पाएंगे अनंत तक की वस्तु को, इसको बोलते हैं दृष्टिपरास। जहां तक की वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, उस दृष्टि क्षेत्र को क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। दृष्टिपरास कहां से कहां होता है? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। थोड़ा दिक्कत बा हो, दिक्कत बा। अब देखा क्या होला, कोनो गड़बड़ी के कारण नेत्र का करेला कि कोनो वस्तु के प्रति नेत्र के रेटिना पर ना बनेला, या तो आगे बनी ना तो पीछे। वो दोष के कहल जाला दृष्टि दोष। क्या कहल जाला? किसी कारण से मानव नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उस दोष को कहते हैं दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष होता है 4 प्रकार का: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और आपका अबिंदुकता जरा दृष्टि दोष। 4 को होता है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। शॉर्टलाइज करके इसको बता देते हैं, और तब मैं एक ही बार लिखवाना शुरू करूंगा। अब देखो भाई, मैं बात करता हूं दृष्टि दोष की, तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि माने कहा आंख में, दोष माने देखे में। माने आंख में कोनो वस्तु के देखला में समस्या होके लागल तो का नाम का है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कई प्रकार के होला? कौन कौन? निकट दृष्टि दोष क्या है भाई? दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष है। चौथा
अबिंदुकता। मैं केवल इसमें दो बात सिखाकर आगे बढ़ जाऊंगा और फिर मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। दो बात क्या, यह क्या है और इसका उपाय क्या है। यह क्या है और इसका उपाय क्या है, यह बात केवल अभी समझना है। तो देखो जरा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहेंगे ना, मतलब निकट का लौकेगा और दूर का वस्तु, ये अजीब बात है। आपको लगेगा कि अरे निकट दृष्टि दोष में तो नजदीक की वस्तु ना लौकी ना, हमें उल्टा बा। निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु लौकी और दूर के वस्तु ना लौकी, पूछा कि कौन दोष बा ओकरा में, निकट दृष्टि दोष। पूछल जाए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होला, निकट के लौकी और दूर के वस्तु, तो दूर दृष्टि दोष में क्या हुई, दूर के वस्तु लौकी और निकट के कर दो मजारे खत्म ना, निकटे के लौकी है ना, ये पुरानिया में ज्यादा होला, देखल है चलो नो, उनका दोनों खत्म बा, ना निकटे दिखाई देता और ना दूरे दिखाई देता। अब कारण का बा इहो बात बताओ जाए, लेकिन पहले हो सब बात लिखवाइला के बाद, नेत्र वाला जो बात बा ये लिखवाइला के बाद यहाँ तक पहुंचे के बा। अब अबिंदुकता इतना खतरनाक बीमारी है कि कहो पर एक एक जगह पर क्षैतिज उदग रेखा हेंग बा, तब देखा मान ला हेंग लिखल बा, आ जौन अबिंदुकता रोग से ग्रसित बा ओकर या तो हेंग लौकी ना तो हेंग लौकी। इ दू गो रेखा बा नो एक यहाँ, तो ओकरा एक गो लौकी, या तो सोज आ ना तो हेंग। सोज लौकी तो 415 कही, आ हेंग लौकी तो 4-5 कही, लेकिन लिखल का बा 4-5। ई बीमारी के नाम का है अबिंदुकता। तो तू समझला का कि निकट दृष्टि दोष में क्या होला, निकट के लौक या दूर के, दूर दृष्टि दोष में दूर के लौक या निकट के, जरा में फिंगर दोनों बाजार खत्म बा, निकटों के ना लोग ना। अबिंदुकता में एक ही जगह क्षैतिज उदग रेखा में से कोनो एगो दिखाएगी। अब तनी निवारण पर समझ लिया तो भाई कष्ट के निवारण क्या बा है, ठीक है ना होला। तो लेंस हमने के दुइयो को जानता नहीं सर, लेंस कौन कौन लेंस होला, उतल एगो कालिदास विदोत्मा कहानी कहले रही नो, विदोत्मा कालिदास के भी जब का भय लोग विदोत्मा कहली कि हम उसी व्यक्ति से शादी करेंगे जो हमको शस्त्रार्थ में परास्त कर सके। बड़े बड़े पंडित विद्वान गए और सब लोग शस्त्रार्थ में विदोत्मा से हार गया, शादी किसी का नहीं हुआ। तो फिर लोगों ने कहा मुझे भी है, मुझे ब्याह नहीं करो। हाँ, तब का भैल कि आपस में मिल के कहल लोग एक एकदम भकलोल आदमी से शादी करावल जो, तो जरा डार पर काटत रहस, ओकरे के जब बैठल काटत रहस, नाम रहे कालिदास, उतार गल उकरा के। तो जल्दी कहता नहीं हम खिसा उतार गल, कहल गल कि भाई तार बियाह करा दो। तो देखिए जो बकलोल आदमी रहेला नो, जब सीधा आदमी रहे बियाह कब और तुम्हारा खुश हो जाए। देखिए बोला नो, हम तो बहुत जगह ऐसा गल बनी जहां पर कुछ सीधा आदमी रहे, विवाह के बाद तो खुश हो जाए, हमको हीरोइनियों को फोटो दिखा देंगे कि हाँ बस है बात आगे बढ़ाई, कई बात कैसे आगे बढ़ाई, पहले सब बात हो जाए तब लोग कहा तो कहा ना उसे मिलेला कहीं जीवन रिलेशन में, तो कहीं क्या जब सीधा आदमी मिल जाए तो थोड़ा सा दिमाग का मेंटली होगा ना, तो क्या करेगा ना कि विवाह का नाम रखिएगा ना, खुश हो जाएगा ना। तो हमका एक फोटो देखा था, हाँ ठीक, तब का कैसे का हुई ना, पहले जाके घरे पसंद करो, अरे महाराज पसंद क्या करो, हमारा पसंद हो गई ना। निमन निमन लोग के होते नहीं थे, देखा ना। तो कालिदास के उदाहरण गल कहल गल कि चल तोर बियाह करा दिया, बियाह करा देबो, कहाँ बियाह करा देबो, तो चल शस्त्रार्थ होता, शस्त्रार्थ चुपचाप रहे के, चुप रहे के बाद लियाल गल कहल गल भाषा 3 प्रकार का, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा होता है, और यह इतना बड़ा विद्वान है कि सांकेतिक भाषा में ही ये उत्तर देगा। विद्वान ने कहा जैसी आपकी इच्छा, हाँ, और शस्त्रार्थ शुरू हुआ, उसने वो बोली ऐसे। कालिदास बेवकूफ आदमी, उसको कहा गया एक आंख फोड़ दे, दोनों आंख फोड़ दे। विद्वान खिसिया गई, तो पूछा गया विद्वानों से ये आपका विद्वान क्या कहना चाहता है। उसने कहा विद्वान आप कहना चाहती हैं ईश्वर एक है, लेकिन यह कह रहा है विद्वान कि नहीं ईश्वर 2 है, आत्मा और परमात्मा। एगो तो हो गए, दूसर का
वो है कहली तो झापड़ से मरबू ना। फिर कही विद्वत्मा कि अब क्या कह रहा है, इसका व्याख्या किया जाए। तो उसने बोला गया विद्वानों के द्वारा कि छित जल पावक गगन समीर से हमारा सही बना है। कालिदास का मानना है अगर पांचों अलग अलग रहे तो नहीं बन सकते, पांचों मिलेगा तो बनेगा। और शादी हो गई। भले बाद में उन्हें लात मारकर निकाला गया और जितने शब्द, ध्यान दीजिएगा, जितने शब्द गाली देकर विद्वत्मा निकाली उतने शब्दों से इतना मेहनत के कालिदास, उतने शब्दों से उतने महाकाव्य की रचना कर दिया। जितना शब्द उसने निकालते समय बोला था ना, उतने शब्द से उसने महाकाव्य की रचना कर दिया। अर्थात आदमी कितना भी बुद्धू हो, मूर्ख हो, अगर वो मेहनत करे तो एक बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। अब मेहनत ना करे तो ऊंचाइयों पर से गिर सकता है ना। आइए अरे बउआ, लेंस हमने के दुइयों को जानता नहीं सर, एगो उतल है, एगो एक बीमारी है, एक निकट। कौन बीमारी बा? कोई अक्षर के बीमारी बा? 1 2 3 अक्षर नो ए निकट। कोई अक्षर बा? 4 अक्षर वाला खुराक दे दो। कौन लेंस लगा दो? ऑटो लेंस लगी तो क्या हो जाए? ठीक हो जाए। अगर आंख में ऑटो लेंस लगी तो क्या हो जाए? तो चश्मा में ऑटो लेंस लगा दो, बात खत्म। चश्मा में लागल, मान लो कि चश्मा बा, वो देखिएगा पीछे गोल रहेला, का लेंस। तो कौन लेंस? तो डॉक्टर चेक करेला कि निकट खराब है कि दूर खराब बा, ओकरा अनुसार क्या लगा देगा? ऑटो लेंस। क्लियर है? अब भाई देखो कोई अक्षर के बा, कोई अक्षर के लगी। दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस का उपयोग किया जाता है? अगर दोनों खराब बा तो बाई फोकल लेंस। इसका नाम क्या है? इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, इसको से बेलनाकार लेंस ना। जरा दृष्टि दोस्तों अगर दोनों क्लियर बा तो बाई फोकल लेंस। क्लियर है? यहां तक का बात नॉन स्टॉप लिखवाएंगे। समय है आधा घंटा, लिखो।